Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video, we are gonna discuss 50 most important topic for the BARC OCS Bioscience exam. Okay, so here is the list. First topic which you can target is nucleotide structure and nucleic acid metabolism. अब structure से आपको इसकी structure की properties कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, वो नाइट्रोजन और कार्बन का सोर्स कहाँ कहाँ से उसका डेरिवेशन होता है, एंड एवरीथिंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर एंड देन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। और इसके दोनों ही पाथवे आपको पढ़ने हैं। You have to refer for purine as well as for pyrimidine biosynthesis as well as its degradation and degradation. And you can refer salvage and de novo pathway as well. और इस पाथवे में कौन सा एंजाइम अगर इम्पेयर हो जाए या फिर म्यूटेशन हो जाए तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखनी है। इस टॉपिक में ये सारा सब कुछ कवर करना है। देन जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे है उसका सिंथेसिस एज वेल एज देयर डिग्रेडेशन, और देयर अगर और कोई भी प्रॉपर्टीज है उसके रेगुलेशंस, तो ये चीजें कवर करनी है। ओके, मेजर वे में आप ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन ये कवर कर सकते हो, एंड फैटी एसिड सिंथेसिस एंड देयर मेटाबॉलिज्म। ये हो गया बीटा ऑक्सीडेशन, कितने एटीपी कहाँ पे जनरेट होते हैं, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसी भी फैटी एसिड का हुआ तो कितने एटीपी इन टोटल बनेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मेटाबॉलिक पाथवेज आपको सारे कवर करने हैं। ओके, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और आप एक्स्ट्रा अगर टाइम हो तो ये भी टारगेट कर सकते हो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एज वेल। ओके, फिर कार्बन लेबलिंग कि आप कौन सा कार्बन लेबल करोगे तो आपको एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे दिखने को मिलेगी। ओके, देन नेक्स्ट कम्स लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स कि कौन सा एंजाइम्स इम्पेयर होगा तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एंजाइम एक्टिविटीज एंड न्यूमेरिकल्स एंड एमएम इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स। ओके, जो के एम वी मैक्स यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रिफर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज डीएनए स्ट्रक्चर्स एंड देयर बोन्स। ओके, ये बोन्स कौन सा बोन ज्यादा पाया जाता है, कौन सा स्टेबिलाईजिंग है, चारगाफ रूल्स, एवरीथिंग। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर ये भी, और इसके टाइप्स भी लाइक ए बी जेड ये कर सकते हो। एंड देन ऑल्सो एड वन मोर टॉपिक दैट इज लिंकिंग नंबर। नेक्स्ट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर में सारे इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, एंड हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। then next is Scott curves and the complexity. Then next is amino acid properties and their PI values. ये आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड्स की PI वैल्यूज पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इज चार्ज कैलकुलेशन ऑन पेप्टाइड। ओके, लाइक इतने पीएच पे पेप्टाइड पे क्या क्या चार्ज होगा, ऐसे जो आते हैं क्वेश्चंस, ये आपको देख लेना एक बार। नेक्स्ट इज पीएच कैलकुलेशंस। देन नेक्स्ट कम्स एंजाइमेटिक पेप्टाइड क्लीवेज। ये टॉपिक मेरी चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। मैंने 2 पार्ट में ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। You can target from my channel as well if you feel like. Then next comes ion exchange chromatography. आपको pH दी होगी एंड डिफरेंट पीआई दिए होंगे, फिर आपको बताना होगा कि कॉलम में से कौन सा पहले बार निकलेगा, कौन सा ज्यादा रिटेन करेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, सो टारगेट दिस टॉपिक अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट कम्स डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर में जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और सारे डीएनए रिपेयर्स के पाथवेज। ओके, फिर आता है लेकोपेरॉन, ट्रिपोपेरॉन, गैलेक्टोज, एराबिनोज एंड हिस्टीडीन एज वेल। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी पता कर लोगे तो भी चलेगा।
लेकिन एटलीस्ट एक बार देख के जाना। ये लेक ऑपेरॉन तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। एंड गैलेक्टोज से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फोस्फोलिपिड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारी प्रॉपर्टीज है एंड मॉलिक्यूल मूवमेंट्स। नेक्स्ट कम्स कैंसर। कैंसर से आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एफआईटीसी एंड पीआई का जो ग्राफ है, लाइक 4 क्वाड्रेंट वाला, कि अर्ली एपोप्टोटिक सेल लेट कहाँ पे मिलेगा, एफआईटीसी कहाँ होगा, पीआई, ये वाला एक बार देख लेना। देन सेल साइकिल रेगुलेशन से क्वेश्चंस आते हैं साइक्लिन सीडीकेज के ऊपर। ओके, और इसके जीन्स के ऊपर कि कौन से जीन्स हैं और इसका क्या रोल है, और क्या क्या ट्रांजिशन है जो ब्लॉक कर सकता है, कौन सा रेगुलेट कर सकता है, P53 क्या है, RB क्या है, इसके बारे में एकदम डिटेल में। ओके, तो कैंसर जब करोगे तो ये आपको इसमें कवर हो जाएगा। देन टाइप्स ऑफ कैंसर भी कर लेना एंड द ओरिजिन ऑफ द कैंसर, उसका लोकेशन एंड बारीकी से ये पता होना चाहिए। फिर थोड़े बहुत सिग्नलिंग पाथवेज जितने इंपॉर्टेंट है वो कर लेना। देन कम्स माइक्रोबियल काइनेटिक्स इन द स्टेनिंग। ओके, ये पार्ट हो गया माइक्रोबायोलॉजी का। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इसकी सेल वॉल की प्रॉपर्टी और एंजाइम्स कहूंगी एंड एंटीबायोटिक्स। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आप एटलीस्ट ड्रोसोफिला के जीन्स सारे देख के जाना एंड उसके म्यूटेशन केसेस। फिर आता है प्लांट हॉर्मोन्स, यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन कम्स फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर इज प्लांट मेटाबॉलिज्म, जो कि हो गया C2 साइकिल, C3 साइकिल। ओके, फिर C4 प्लांट्स क्या है एंड केम प्लांट्स क्या है, ये भी आप देख लेना। इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करना। देन कम्स ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। देन फ्रॉम यूनिट 7 of the CSR, you can target neurons, neurotransmitter and hormones. फिर पेडिग्री की बात करें तो पेडिग्री से प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और या फिर ट्री के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कर लेना जेनेटिक्स से और इनके क्रॉसिस, जो नॉर्मल मैंडल वाले क्रॉसिस है ये, देन 2 and 3 पॉइंट क्रॉसिस। फिर हेरिटेबिलिटी, व्हाट इट इज एंड ब्रॉड सेंस एंड नैरो सेंस। ओके, फिर डार्विन एंड लेमार्क की थियरी भी कवर कर लेना। देन वी हैव नेक्स्ट हार्डी विनबर्ग टॉपिक, यहाँ से एक इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आ सकता है जो कि CSR लेवल का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ना। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी के टेक्निक से क्वेश्चंस आपको एक्सपेरिमेंटल बेस भी पूछ सकते हैं। ओके, फिर डीएनए सीक्वेंसिंग, ये सारी सीक्वेंसिंग का आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, कौन कौन से एंजाइम्स कोई कंपाउंड यूज होता है तो उनका रोल क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, तो इस टॉपिक को अच्छे से रिफर कर लेना। ओके, और उसके टाइप्स लाइक पायरो सीक्वेंसिंग है, सेंगर सीक्वेंसिंग है, देन व्हाई डू वी यूज एपीएस, व्हाट इज द रोल ऑफ एपीएस टीमिड इन द पायरो सीक्वेंसिंग, as well as then RDT के enzymes and restriction enzymes के cutting sites, कि कौन सा टेट्रा कटर है, हेक्सा कटर है, और इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल काइंड, ये आप प्रेफर कर लेना। इससे ना एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस टॉपिक को आप ऐसे कवर कर सकते हैं। Then next comes gel electrophoresis, SDS page and agarose gel electrophoresis। प्योर बॉटनी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 2 क्वेश्चंस, लाइक एंथर क्या है, पोलन क्या है, माइक्रोस्पोर्स क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, ये सारी चीजें। देन एपिस्टेसिस एंड रिकॉम्बिनेशन।
फिर सेंट्रल डोग्मा तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लाइक ये हो गया रेप्लिकेशन, हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसका रेगुलेशन और इसके सारे एंजाइम्स जो भी है और उसकी क्या क्या खासियत है। ओके, और अगर कहीं पे म्यूटेशन होता है तो कौन सा वाला पाथवे ब्लॉक होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट बेसिस पे नहीं मिलेंगे, लाइक आपको घुमा कर ही पूछेंगे, तो यस म्यूटेशन केसेस पे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव डीके। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन का जो फॉर्मूला है कि हमें फ्यूज कितना होगा, और ये है कि अगर कोई कंपाउंड हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें कितनी स्पीड पे मिलेगा, ये इसके टाइप के एक फॉर्मूला बेस्ड है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, व्हाट इज ई वैल्यू, स्कोर। फिर बायोस्टेट जितनी आपने बीएससी एमएससी में पढ़ी होगी आप वहां से पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक यहाँ से कवर कर सकते हैं। लाइक बेसिक ही होगा, लाइक मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। देन नेक्स्ट कम्स इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड टाइप्स ऑफ एमएचसी, बी सेल, टी सेल, एटलीस्ट आपको बेसिक बेसिक चीजें जो इम्यूनोलॉजी की है वो आपको पता होनी चाहिए, ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो। Like you can refer QB for this immunology, but if you don't have a more time, then you can refer your BSc MSc notes as well. Okay, फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर एक्शन पोटेंशियल एंड डिजीज, कि कौन सी एक्स लिंक इनहेरिटेंस वाली डिजीज है, कौन सी ऑटोजोमल को फॉलो करती है, ये डिजीज का एक चार्ट है, बस ये सब देख लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और इतने टॉपिक एक्सपेक्टेड है कि इतना आप कवर कर लोगे तो आप मैक्सिमम चांसेस है कि आप ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस जो की है वो हमारे CSIR लाइफ साइंसेज से ही मैच होता है। पार्क वालों ने कभी बाहर नहीं निकाला है, बट उसका मोर और लेस CSR का जो लाइफ साइंस का सिलेबस है उनके साथ ही मैच होता है। ओके, तो सिलेबस के लिए टॉपिक्स आप ये पढ़ सकते हो, और जो क्वेश्चंस का लेवल है ये आप गेट एंड डीबीटी जैसे टाइप के क्वेश्चंस, लाइक इन फॉर्म ऑफ लेंथ, ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न रह सकता है। ओके, लेकिन सिलेबस के लिए आप लाइफ साइंस का ही CSR का पढ़ सकते हो। इन द मेजर यूनिट, इफ यू वांट टू स्टडी मोर ऑफ दिस, देन यू कैन रिफर बायोकेमिस्ट्री ऑफ द CSIR, फिर सेल बायो, सिग्नलिंग, कैंसर, जेनेटिक्स, प्लांट एंड मोल बायो एंड मेथड्स। अगर आप CSR की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बार टारगेट कर रहे हो, तो आप इतने सारे जो भी यूनिट्स है CSR के, ये भी आप पढ़ सकते हो, बस इतना भी इनफ होगा। ओके, और थोड़ा बहुत जो इम्यूनो और ये सारी चीजें मैंने बताई इकोलॉजी इवोल्यूशन के, तो उतने ही टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।